हेलो स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये चैप्टर हमने पिछले क्लास में स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, और पीछे वाला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। टॉपिक्स में अगर रह गया हो, अगर किसी को समझ में आया तो उसको बार बार देख सकते हो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या क्या टॉपिक्स है ये मैंने बता दिया था। ठीक है ना, एंड उनमें से कुछ टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कवर कर लिया। क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर में? मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डेफिनेशन भी दे दिया था साथ में। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो। तो इसमें से दो टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कवर कर दिया है, और वो टॉपिक है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। कैसे हाउस एंड आपका फॉर्म के बीच का जो कनेक्शन है वो हमें इसमें देखना है। आज के क्लास में जो कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो कितने टाइप का है, एंड व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। और एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से हमेशा बोर्ड एग्जाम में रहता ही है। ठीक है, तो उस नज़रिए से ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नोट करते रहना चीज़ें और ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, नाउ सर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। एक है रियल फ्लो एंड दूसरा है मनी सर्कुलर फ्लो। एक रियल फ्लो, एक है मनी। नाउ ये देखना पड़ेगा हमको अलग अलग करके कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। इसका डेफिनेशन भी देता हूँ और डायग्रामेटिकली इसको समझा। नाउ रियल फ्लो का डेफिनेशन है, लिख लो रियल फ्लो का डेफिनेशन। फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म and flow of finished goods from services from finished goods and services from farms to household is known as real flow। and real flow का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल फ्लो भी हम क्या बोल सकते हैं। रियल फ्लो में एक्चुअली क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है एंड फिनिश गुड्स होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से फ्लो करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड टू कंपनी या फर्म, एंड फिनिश गुड्स कहाँ कहाँ फ्लो करता है? कंपनी से हाउस। तो ये जो एक सर्कुलर फ्लो बनेगा, देखो हाउस होल्ड से कंपनी में जाएगा, ये पिछले दिन के क्लास में बताया था। हाउस होल्ड से कंपनी में क्या जाएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज। ठीक है ना, और कंपनी से क्या आएगा? हाउस होल्ड में फिनिश गुड्स आएगा। तो ये जो फ्लो हुआ, ये जो सर्कुलर फ्लो हुआ, ये बेसिकली किसका हुआ? गुड्स का फ्लो हुआ। यहाँ से रॉ मटेरियल एंड यहाँ से रॉ मटेरियल इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इससे रॉ मटेरियल, यहाँ से रॉ मटेरियल, यहाँ से यहाँ फिनिश गुड्स। तो ये जो फ्लो होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फिजिकल फ्लो या फिर रियल फ्लो। ठीक है, एक और बार डेफिनेशन में ध्यान दो। फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म में, एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड। ये जो फ्लो होगा इसको कहेंगे हम लोग रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। ठीक है, ये हुआ आपका हाउस होल्ड एंड ये हुआ फ्रॉम हाउस होल्ड से फर्म में क्या फ्लो करेगा? हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो करेगा फैक्टर्स। डायग्राम बना लेना अपना कॉपी में। और प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विस। ठीक है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड से फर्म में जाएगा, एंड फर्म से हाउस होल्ड में क्या आएगा? फर्म से हाउस होल्ड में आएगा हमारा फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस। तो ये जो आप ये फ्लो देख रहे हो ये सर्कुलर फ्लो है, बट कौन सा? रियल फ्लो, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो हमारा फ्लो हुआ है हाउस होल्ड टू फर्म, आप लोगों को ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप हाउस होल्ड लिखेंगे एंड इसको ऐसे बॉक्स कर देंगे हाउस होल्ड। ठीक है, एंड ये फर्म। तो हाउस होल्ड से फर्म में क्या फ्लो कर रहा है? फैक्ट इन रियल फ्लो, इन रियल फ्लो हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज, एंड फर्म से हाउस होल्ड में क्या फ्लो कर रहा है? फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी कि यहाँ पर कोई पैसा आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ सामान जा रहा है। फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज जा रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है फर्म्स में, एंड फर्म से फिर हाउस होल्ड में क्या आ रहा है? फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है। तो ये रियल फ्लो का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया। बहुत ईजी है। रियल फ्लो में कोई पैसा का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सामान का फ्लो हो रहा है। हाउस होल्ड से फर्म में जा रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फर्म से हाउस होल्ड में जा रहा है फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया हमारा रियल फ्लो। नाउ देखते हैं व्हाट इज जो दूसरा टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो था वो क्या था? मनी फ्लो था। तो मनी फ्लो का क्या डेफिनेशन एंड मीनिंग है देखते हैं। तो देखो, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड।
अ, पिछले वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था? पिछले वाले डायग्राम में हमने ये नोटिस किया था कि हाउस होल्ड से फॉर्म में, हाउस होल्ड से फॉर्म में क्या फ्लो कर रहे हैं? हाउस होल्ड से फॉर्म में फ्लो कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज, एंड फॉर्म से हाउस होल्ड में क्या जा रहा है? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? मनी फ्लो, ये रियल फ्लो का था। मनी फ्लो में क्या हो रहा है देखो, मनी फ्लो में फैक्टर पेमेंट, मतलब ये जो फैक्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो फॉर्म ले रहे हैं, इसके बदले में वो क्या कर रहे हैं? फैक्टर पेमेंट्स कर रहे हैं। और ये फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो किधर से है? डायरेक्शन किधर से है? फॉर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कल के क्लास में मैंने बताया था। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्चुअली क्या है? पैसा है जो कहाँ से फ्लो करता है? हाउस होल्ड से लेकर फॉर्म में फ्लो करता है, ठीक है। इसको भी अगर डायग्राम से दिखाया जाए तो इस तरीके का होगा फ्लो। देखो, ये फॉर्म ने पहले क्या रिसीव किया? फैक्टर पेमेंट रिसीव किया, सॉरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव किया। तो उसके बदले में जब वो रिसीव कर रहा है तो उसके बदले में वो नेक्स्ट क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा, ठीक है। एंड हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स ले रहे थे, तो फिनिश गुड्स अगर ले रहे हैं, फिनिश गुड्स लेने के बाद वो क्या करेंगे? पेमेंट जो करेंगे उसको कहा जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर दोनों डायग्राम को मैं एक साथ दिखाऊं आपको, तो वो डायग्राम कुछ इस तरह, मनी फ्लो और रियल फ्लो, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो, ये हाउस होल्ड हो गया, ये हो गया फर्म, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना, पहला वाला डायग्राम जो रियल फ्लो था उसको बना रहा हूं मैं। रियल फ्लो में क्या था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डायरेक्शन हाउस होल्ड से लेकर फर्म, एंड फर्म से फिर हाउस होल्ड में क्या जा रहा है? फर्म से हाउस होल्ड में जा रहा है फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। ये रियल फ्लो में था। अभी मनी फ्लो में क्या हो रहा है? देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर जा रहा है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले इधर से यहाँ पे क्या फ्लो करेगा? इधर से यहाँ पे फ्लो करेगा मनी, एंड उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। अब जब यहाँ से सामान इधर जा रहा है, तो इधर से यहाँ पे क्या जाएगा? इधर से यहाँ पे जाएगा पैसा, मनी, और उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दोनों एक साथ जो है, डायग्राम इस तरीके का दिखेगा। इसको बना लेना, ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर फ्लो है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो में दो तरीके का फ्लो होता है। एक रियल फ्लो, जिसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। रियल फ्लो में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। ये याद रखना। अगर 1 मार्क्स में आए कि रियल फ्लो में क्या होता है, तो आप लिखोगे कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। एंड मनी फ्लो में क्या होता है? पेमेंट्स, ठीक है। मनी फ्लो में क्या फ्लो करता है? पेमेंट या फिर मनी का। यहाँ पे टर्म से ही पता चल रहा है मनी फ्लो कर रहा है ना। मनी कहाँ से कहाँ जा रहा है? एक बार फर्म से हाउस होल्ड में आ रहा है, जब फर्म से हाउस होल्ड में आ रहा है उसका नाम हो जा रहा है फैक्टर पेमेंट। जब हाउस होल्ड से फर्म में जा रहा है वापस, तो उसका नाम हो जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये था रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट होगा, पूछ लो मेरे से अभी। अभी क्या करेंगे? हम लोग ने रियल फ्लो एंड मनी फ्लो समझ लिया विथ डायग्राम। अब ये रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का कुछ डिफरेंस मैं दे रहा हूँ, इसको प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे मैं दे रहा हूँ। पहले इसका बेसिक्स, किस बेसिस में हम डिफरेंशिएट करेंगे? मीनिंग, काइंड ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंसेस एंड अदर। ये 4 पॉइंट के बेसिस पे आपको डिफरेंस दे रहा हूँ। तो रियल फ्लो का ये देखो, मीनिंग क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ठीक है। रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो बताया था मैंने ना। रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो देखो ये गुड्स एंड सर्विसेज, ये रियल फ्लो में, ठीक है। एंड काइंड ऑफ एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज हो रहा है? इसमें एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें हिंड्रेंसेस क्या है?
बार्टर सिस्टम में भी द हिंड्रेंस। रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम आप जानते हो कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। तो अगर ये हम लोग करने जाएंगे तो इसको एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, तो ये इसमें एक हिंड्रेंस हो सकता है। और इसका अदर नेम क्या है, फिजिकल फ्लो। ये चीज मैंने दिया हुआ है। अब सेम चीज हम लोग देखते हैं कि मनी फ्लो में क्या है डिफरेंस। तो इसमें जैसे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड होता है, इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी होता है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस। मनी फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी, ब्रैकेट में पेमेंट्स मेंशन करेंगे। और इसमें क्या काइंड्स ऑफ एक्सचेंज में, जैसे इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसमें क्या एक्सचेंज होता है, इसमें एक्सचेंज होता है मनी का। ठीक है। हिंड्रेंसेस में क्या है, इसमें देखो बार्टर सिस्टम था, इसमें एज सच कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मनी को जो है आसानी से कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है ना। गुड्स फॉर गुड्स पे जो है प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि मान लो मेरे पास राइस है और मैं आपके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ आपके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ वो गुड्स आपके पास नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मनी एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई एक्सेप्ट करेगा अपने गुड्स के बदले में, तो इसलिए मनी फ्लो में ऐसा देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है। और इसका अदर नेम मैंने डेफिनेशन में ही लिखा दिया था, इसका अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम है नॉमिनल फ्लो। तो बहुत ही इजी सा डिफरेंस है, अगर डेफिनेशन समझ गए होंगे तो ये जो डिफरेंस है ये भी दिमाग में आराम से रहेगा। तो इसको नोट कर लेना अभी, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करना, या फिर आप दोबारा इसके बाद में देख कर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे इसमें आज का टॉपिक क्या है देखता हूँ और उसको भी कवर करता हूँ। स्टॉक एंड फ्लो, ये लास्ट टॉपिक है। स्टॉक एंड फ्लो, मीनिंग ऑफ स्टॉक, मीनिंग ऑफ फ्लो, एग्जांपल ऑफ स्टॉक, एग्जांपल फ्लो, ये देखें। और एक एक मार्क्स का डेफिनेशन एवरी ईयर रहता है, कभी स्टॉक पूछ लेते हैं, कभी फ्लो पूछ लेते हैं, या फिर कभी कुछ दो तीन एग्जाम, दो तीन आपको नाम दे दिया और पूछा जाएगा कि ये स्टॉक में आएगा या फ्लो कंसेप्ट में आएगा, तो उसके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब क्वेश्चन कभी भी इस टॉपिक में से ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया, हमेशा ही आता है, छोटा ही आता है लेकिन हमेशा आता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेशन लिख लो। मीनिंग ऑफ स्टॉक है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब कुछ चीज़ हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। मान लो कि अ, आज के डेट में आपके बैंक बैलेंस कितना है, आज के डेट में, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का कर रहे हैं, तो ये हो गया स्टॉक। ठीक है। इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020, यहाँ पर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन मतलब टाइम मेंशन है। ठीक है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, कौन सा ईयर का बात करें, 2020, तो 2020 में 135 करोड़। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च, देखो एक पर्टिकुलर डे का बात कर रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2020, पूरे साल का बात नहीं किया, सिर्फ 31 मार्च 2020 में कितना है, ₹10 करोड़। तो ये स्टॉक हो गया। देयर वाज ₹10,000 इन बैंक अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, देखो एक पर्टिकुलर टाइम का बात किया गया, 1 अप्रैल में 10,000। पूरा मंथ का या पूरा साल का नहीं बोला, जब पूरा वीकली, मतलब कोई कंसेप्ट जब ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ ओवर ए टाइम पीरियड उसको शो किया जाएगा, वो हो जाएगा फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे पर्टिकुलर डे हो गया, पर्टिकुलर टाइम हो गया, पर्टिकुलर डेट हो गया, उस पर्टिकुलर ईयर हो गया, उस हिसाब से कुछ चीजें अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक। अब फ्लो का भी देख लो तब क्लियर हो जाएगा चीज। एग्जाम्पल अगर फ्लो का साइड बाय साइड देखेंगे, फ्लो इज ए क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, क्या बोले, ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखो स्टॉक एंड फ्लो का मेन डिफरेंस यही है, यहाँ पे ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर बोला एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट हैज इट, यहाँ पे क्या था, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, वेयर एज फ्लो हैज टाइम डायमेंशन। इट कैन बी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ डायनामिक कंसेप्ट। ये जैसे स्टैटिक कंसेप्ट था, ये क्या है, ये डायनामिक कंसेप्ट है। ठीक है। ना फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, प्रोडक्शन ऑफ राइस ड्यूरिंग अ ईयर, पूरे साल का। यहाँ पर जैसे एग्जांपल था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020, मतलब 2020 का पॉपुलेशन बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब पूरे साल में। ठीक है। द पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन, पूरे घंटे का स्पीड, तो ये फ्लो कंसेप्ट हो गया। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019, ड्यूरिंग 2019 कितना सारा बर्थ हुआ, मतलब पूरे साल में जितना बर्थ हुआ सबको काउंट करेंगे, तो वो क्या होगा, पूरे साल का टोटल निकलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लो कंसेप्ट। मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर, देखो ड्यूरिंग द ईयर 2019, तो ये ड्यूरिंग हम क्या बता रहे हैं, पूरे साल का, पूरे साल का। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्लो कंसेप्ट, मतलब ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको हम मेजर करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्यूरिंग अ ईयर, ड्यूरिंग ए मंथ, ड्यूरिंग 1 आवर, ऐसा अगर कुछ रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, फ्लो कंसेप्ट होगा। ठीक है।
स्टॉक एंड फ्लो का कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, उसको नोट कर लेना, जो कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, कि जैसे कुछ आपको ये इनमें से कुछ टॉपिक दे दिया और बोला कि बताओ कि ये फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है। जैसे वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, बैंक डिपॉजिट, वाटर इन टैंक, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, राइस स्टोर्ड इन गोडाउन, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये सब ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसको एक पर्टिकुलर पीरियड में ही मेजर, पर्टिकुलर टाइम में ही मेजर किया जाता है, इसलिए स्टॉक कंसेप्ट में आते हैं। वेयर फ्लो, income, expenditure of money, capital formation, change in supply of money in a country, interest on capital, water flowing through a pipe। देखो वाटर इन टैंक एंड वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, ठीक है ना, वाटर इन टैंक में स्टोर है, ठीक है, तो वो स्टॉक कंसेप्ट हो गया। फ्लो ये कंटिन्यूअसली जा रहा है। स्पीड ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ प्राइस, नंबर ऑफ बर्ड, ये सब हमारा फ्लो कंसेप्ट होगा। इसको थोड़ा सा याद रखने का होगा कि घुमा फिरा के इसी में से जो है पूछ लेते हैं कि बताओ ये स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। तो ये एग्जांपल्स है, ठीक है, स्टॉक के अंदर भी आ रहे हैं और फ्लो कंसेप्ट पे ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ जो सर्कुलर फ्लो वाला जो चैप्टर है, इतना ही टॉपिक है इसमें, और ये खत्म हो गया सर्कुलर फ्लो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग का जो आगे का टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब हमारा ऑल इन टोटल जो है 2 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो आगे आने वाले क्लासेस में हम जो है बाकी का चैप्टर भी कवर करेंगे, और टेस्ट वगैरह मैं लूँगा इसका।